Morning children. So we are in second lecture of chapter number 5, that is adjectives. Our title is Fun with Grammar. Now see children, before starting this lecture, let me remind what is meant by adjectives. In previous lecture I explained you what is meant by adjectives. Adjectives are the words which describes noun. सही बात है, मैंने आपको सिंपल एग्जांपल भी दिया था. टेक फॉर एग्जांपल, भावनगर इज अ ब्यूटीफुल सिटी. ऐसा एग्जांपल दिया था आपको. मेरे को मालूम है मैं क्या बोला था. अच्छा, तो एडजेक्टिव कौन सा बना? तो मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में, पहले लेक्चर में एक ट्रिक सिखाई थी. हाउ टू फाइंड एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कैसे ढूंढे? इफ यू आस्क विच और हु टू द नाउन और प्रोनाउन, यू विल गेट एडजेक्टिव. ये बुक में नहीं दिया है, ये मेरी अपनी बनाई हुई ट्रिक है ताकि कोई भी टॉपिक इजी हो जाए. बराबर है? तो अगर आप भावनगर जो हमारा नाउन है उसको आप विच या हु पूछो तो आपको आंसर मिलेगा और वो आंसर आपका होगा एडजेक्टिव. विच भावनगर, ब्यूटीफुल भावनगर. विच सिटी, ब्यूटीफुल सिटी. सही बात है. तो ये हमारा एडजेक्टिव का काम था. फिर मैंने आगे आपको समझाया था कि एडजेक्टिव्स हैविंग ing एंड ed, जो एडजेक्टिव में ed आता है वो हमारी फीलिंग्स बताता है. बराबर है? तो उसके लिए हमने एक्सरसाइज भी एक की थी. जो एडजेक्टिव उसमें ed आता है वो हमारी फीलिंग बताते हैं. द एडजेक्टिव एंडिंग विद ed shows our feeling. Take for example, the words are given. Page number 33. Alarm, satisfied, disappointed, bored, excited, delighted, frightened, surprised, interested. तो ये सब हमारी फीलिंग्स है. तो अच्छा, वो सारे एडजेक्टिव्स में क्या आता है? ed आता है. तो देखो उधर डेफिनेशन भी हमने मार्क की थी. Many adjectives ending with ed, that is called past participle. बराबर? टेंस की भाषा में हम उसको past participle बोलते हैं. Many adjectives ending with ed describes people's feeling. तो वो बात बन गई. बराबर? They have a passive meaning. Passive मतलब sleeping meaning. उसका मीनिंग क्लियर होता है लेकिन वो मीनिंग हाईलाइट नहीं होता. तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स एंडिंग विद ed. ओके चिल्ड्रन? उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने सीखा था, दैट वाज एडजेक्टिव्स एंडिंग विद ing. द एडजेक्टिव्स व्हिच आर एंडिंग विद ing इज कनेक्टेड टू वर्ब. वो एडजेक्टिव्स का जोड़ान, वो एडजेक्टिव्स का कनेक्शन वर्ब्स के साथ होता है. तो इसीलिए जो ing वाले एडजेक्टिव है, दिस एडजेक्टिव्स आर कनेक्टेड टू वर्ब्स. राइट? तो धरो कि एक एडजेक्टिव है, सॉरी हमारा एग्जांपल था, द फिल्म वाज क्वाइट बोरिंग. तो बोरिंग क्या बना? एडजेक्टिव. was बोरिंग, तो was हमारा वर्ब बना. कैसे फिल्म थी? बोरिंग मूवी थी. सो ये वर्ब के साथ कनेक्ट हो गया. सो इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स कनेक्टेड टू वर्ब. देयर इज नथिंग वेरी सरप्राइजिंग इन दिस. वेयर इज द वर्ब इज. तो सरप्राइज का मीनिंग क्या बना? सॉरी, सरप्राइज का एडजेक्टिव क्या बना? सरप्राइजिंग. देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग इन इट. This adjective is connected to ing. तीसरा, she was quite astonished at her behavior. That shows, you can say feeling, astonishing feeling.
was astonished. बराबर? He was very disappointed, young man. तो ये disappointed ed वाला जो adjective है, that shows the feeling. तो उसमें से दो बात चीजें साफ होती है. जो feeling वाले adjective आते हैं, वो ज्यादातर ed वाले आते हैं. और जो adjective verbs के साथ connected होते हैं, they are connected to ing. सही बात है? Now, let us go with third part. Page number 35. तो हमने उसके बाद मैंने आपको blanks दिखाई थी. Right? Now, new topic. When several adjectives, you do one thing, बंद करिए तो अंदर से, बंद करिए. When several adjectives are used together, number of adjectives. पहले लेक्चर में मैंने आपको एक एक एडजेक्टिव के बारे में बताया. Disappointed, finished, pleased, involved, बराबर, सरप्राइजिंग, ये सिंगल एडजेक्टिव वाले सेंटेंस थे. अभी हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स एक साथ आएंगे. मतलब 2-3 एडजेक्टिव्स एक साथ आएंगे. तो एक साथ तीनों कैसे लिखें? तो उसका एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है. वो ऑर्डरली फॉर्म में आपको लिखना है. बराबर है? तीनों एक साथ तो इम्पोर्टेंट नहीं होते. तो तीनों एडजेक्टिव आप 3, 2, 1 के हिसाब से लिखना पड़ता है. 1, 2, 3 के हिसाब से नहीं हम लिखते हैं, 3, 2, 1 के हिसाब से हम लिखते हैं. राइट? Now you underline. When several adjectives are used together, the order depends on the function of adjective. सबसे ज्यादा जो adjective function करता है वो प्राइम होता है. उसको 3 नंबर दिए जाते हैं. अगर 3 adjective है तो दूसरा adjective जो थोड़ा कम function करता है उसको दूसरा नंबर दिया जाता है. और जो adjective सबसे कम function करता है, सबसे कम काम करता है, उसको 1 नंबर दिया जाता है. मतलब इट इज मूविंग इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. 3, 2, 1. समझ में आ गया? ओके. द ऑर्डर इज यूजुअली, देखो आपकी बुक में दिया है, सबसे पहले वैल्यूएशन देखा जाता है. बराबर? उसके बाद साइज देखा जाता है. उसके बाद टेम्परेचर या एज देखी जाती है. उसके बाद शेप देखा जाता है. उसके बाद कलर, उसके बाद ओरिजिन, उसके बाद मटेरियल. मतलब ये जो एडजेक्टिव्स ये पैरामीटर्स में आते हैं तो यू आर सपोज टू अरेंज इन दैट ऑर्डर. मान लो आपको 3 ऑब्जेक्टिव दिए तो ये तीनों एडजेक्टिव किसी भी एंगल से तो इसमें आते भी होंगे. तो आपको इस एंगल में, इस ब्रैकेट में सेट करना है. सबसे पहले आप क्या देखेंगे? तो कैसे वैल्यू देखेंगे कि एडजेक्टिव सेंटेंस में एडजेक्टिव की वैल्यूएशन क्या है, उसका बिहेवियर क्या है. अच्छा, उसके बाद वैल्यूएशन के बाद सेकंड स्टेप कौन सा होगा? तो आप देखेंगे एज या टेम्परेचर, मतलब उसकी इंटेंसिटी. तीसरा उसका शेप देखेंगे आप, तो उसका शेप कैसा होना चाहिए. बराबर? चौथा उसके कलर आप देखते हैं. पांचवा इट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन. It is point of origin. छठा आप उसका मटेरियल देखते हैं. बराबर है? तो when you connect all these 6 things together, you will make a adjective. Okay, children? Now, see, there are certain words given there. मान लो वैल्यू है, ओपिनियन है, तो उसमें डिलीशियस है, लवली है, चार्मिंग है. बराबर है? तो ये वैल्यूएशन वाले वर्ड्स हैं, ओपिनियन वाले वर्ड्स होते हैं. नंबर 2, साइज दिया है. ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, लार्ज, स्मॉल, टाइनी, ये सारे एडजेक्टिव्स. राइट? थर्ड
टेम्परेचर दिया है, हॉट, कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली हॉट, ये सारे एडजेक्टिव्स बोले जाते हैं। फिर शेप दिया जाता है, राउंड होता है, सर्कुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, all these things, right? That comes to origin. तो origin मतलब जहाँ से एडजेक्टिव्स चलता है, मतलब जहाँ से उसने शुरू किया चलना। जैसे कंट्री ऑफ ओरिजिन बोलते हैं ना, सपोज मान लो कि कोई चीज इंडिया में बनी है, बराबर है, तो आप रैपर पे क्या लिखा हुआ देखते हो, मेड इन इंडिया लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड कंट्री ऑफ ओरिजिन। मान लो आप कोई इंपोर्टेड चीज यूज करते हो, तो वो चीज जो देश में बनी है उसके रैपर पे वो देश का नाम लिखा होता है, राइट? मेड इन यूएस, मतलब मेड इन इंग्लैंड, मेड इन फ्रांस, मतलब दैट इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन। ठीक उसी तरह एडजेक्टिव का भी ओरिजिन होता है, मतलब जहाँ से वो एडजेक्टिव शुरू होता है, जहाँ से सेंटेंस शुरुआत होती है, ऐसा समझ में, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। इंडिया, विक्टोरिया, चाइनीज, यूएस, फ्रांस, number of nations. That comes to material. Last thing, because say anything physically available, it is made up of material. मान लो आप मोबाइल देखते हो, तो मोबाइल में कौन सा मटेरियल आता है? उसमें प्लास्टिक आता है, ग्लास आता है, फाइबर आता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स आती है, और वैल्यूबल मेटल्स भी आते हैं। अच्छा, चिप्स को जो शोल्डरिंग करके वो सिल्वर में आता है। तो मान लो ये सारी चीजें इकट्ठा होकर एक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट बनती है। मान लो कि आप मेले में जाते हो, you are seeing different number of toys. Some toys are made up of wood, some toys are made up of plastic, some toys are made up of other material. बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के लिए जो टॉयज होते हैं, जिसको हम सॉफ्ट टॉयज बोलते हैं, बराबर, दैट इज मेड अप ऑफ फर, रूह जैसा मटेरियल होता है। तो दिस आर ऑल कॉल्ड मटेरियल थिंग्स, ओके? प्लास्टिक, वुड, सिल्वर, वुड, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। So this is the category of adjective. देखो ये मैं फिर से समझा रहा हूँ। Today we are supposed to talk of adjective belonging to order. क्योंकि इस ऐसे ऑब्जेक्टिव एक लाइन में 3-4 दिए गए होते हैं और तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होते, हमको अरेंज करना पड़ता है। और इसीलिए arranging them in a descending order, you have to supposed to get your order written. अच्छा, सबसे पहले ऑर्डर में क्या आएगा? तो देखो पेज नंबर 35 पे बुक में आपको दिया है, इट विल बी वैल्यूएशन, सेकंड विल बी साइज, थर्ड विल बी शेप, फोर्थ विल बी कलर, फिफ्थ विल बी ओरिजिन एंड सिक्स्थ विल बी मटेरियल। और इसके हिसाब से आपको सारे एडजेक्टिव्स अरेंज करने हैं, राइट? नाउ लेट अस से अ लवली ओल्ड रेड पोस्ट बॉक्स। दूसरा, स्मॉल राउंड प्लास्टिक टेबल। तीसरा, चार्मिंग विंटेज सिल्वर ऑर्नामेंट। तो ये सारे एडजेक्टिव से इकट्ठे हुए हमको स्प्लिट कर दिया। नाउ यू कम टू पेज नंबर 36, एक्सरसाइज, राइट? एक्सरसाइज का पेज नंबर 36, ओके? एक्सरसाइज पेज नंबर 36। Ready? I'm giving you 1 minute. Open, come to page number. देखो, उधर अरेंजमेंट दिया है, क्या होगा? अरेंजमेंट दिया है, राइट? हमको सारे एडजेक्टिव्स अरेंज करने हैं, ओके बेटा? चलो, पेज नंबर 36, exercise now number 1। देखो आपका पहला जो दिया है, थैंक यू, पहला जो एडजेक्टिव का सीक्वेंस दिया है
वो क्या है? सॉक्स, ओल्ड, हॉरिबल, स्मेली, ये 4 एडजेक्टिव आपको दिए हैं और आइए 4 को आपको अरेंज करना है, बराबर? तो उसका अरेंजमेंट क्या होगा? हॉरिबल, ओल्ड, स्मेली, सॉक्स, ये आपका आंसर दिया है। अच्छा, दूसरा है वुडन, स्मॉल, बॉक्स, टर्किश, ओल्ड, तो उसका अरेंजमेंट क्या आएगा? A small old Turkish wooden box. A small old Turkish wooden box. तो ये आपका अरेंजमेंट है। आप लोग बचपन में जंबल वर्ड्स खेलते थे, ये बहुत सिंपल है, आपको अरेंज करके लिखना है, बराबर? अ स्मॉल ओल्ड टर्किश वुडन बॉक्स, ये आपका सही आंसर बना। नाउ थर्ड वन, हमारे हिसाब से सेकेंड होता है लेकिन थर्ड होता है। मैन अ प्लम्प फ्रेंडली यंग, उसका आंसर है a young plump friendly man. A young plump मतलब healthy, मोटा, plump friendly young man. ये बना मेरा दूसरा आंसर। जंबल वर्ड्स को मैंने अरेंज किया, राइट? तीसरा, वुडन, डार्क और टेबल लॉन्ग। थर्ड वन, वुडन, डार्क और टेबल लॉन्ग, उसका आंसर क्या आएगा? अ लॉन्ग डार्क वुडन टेबल। अ लॉन्ग डार्क वुडन टेबल। दिस इज योर थर्ड आंसर, मतलब फोर्थ हमारे हिसाब से थर्ड होता है, एक तो आंसर आपको दिया है, राइट? देन अ फोर्थ, फिफ्थ वन, सॉरी फोर्थ, टाउन अ स्पेनिश ब्यूटीफुल ओल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा? A beautiful old Spanish town. A beautiful old Spanish town. A beautiful old Spanish town. बराबर? फिर फिफ्थ है smart teacher young our French. Now if you arrange these words in descending order, what will you get? Our smart young French teacher, right? Our smart young French teacher. It becomes this way. Now we'll come to sixth one. New a perfect system. A new perfect system. उसका आंसर कैसा आएगा? A perfect new system. A perfect new system. Right? आपने लिख लिया? आपको 1 मिनट में देता हूं, आप देख लो, लिख लो. I want to rub it out. I want to write other words, other sentences. Come on, quick.
1 मिनट में आपको देता हूँ, झड़प से लिखो. You have to still write more sentences. Then I have to rub it out. Okay? Shall I rub it out? Ciao. Now, we'll switch over to other sentence. 8th one. 18th century, a Scottish fantastic castle. तो उसका आंसर क्या आएगा? A fantastic 18th century Scottish castle. A fantastic fantastic 18th century Scottish castle. स्कॉटिश कैसल मतलब स्कॉटलैंड का कैसल, हवेली. हम इधर हवेली बोलते हैं, कोठी बोलते हैं. स्कॉटलैंड में उसको कैसल बोलते हैं. बराबर, बहुत बड़ी सी कोठी. फैंटास्टिक 18th सेंचुरी स्कॉटलैंड की हवेली. ओके. 9. A clever businessman enterprise. उसका आंसर क्या आएगा? A clever enterprising businessman. A clever enterprising businessman. Right? A clever enterprising businessman. Then you come to 10. Preacher, self-righteous and mean-minded. Preacher मतलब फादर, धर्मगुरु. जैसे पुजारी होते हैं हमारे मंदिर में, चर्च में फादर होते हैं, बराबर, जो भगवान का उपदेश देते हैं, भगवान की बातें बताते हैं, उसको प्रीचर बोलते हैं. राइट? तो नाउ अरेंज दिस सेंटेंस. प्रीचर, सेल्फ राइटियस, मीन माइंडेड. उसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द रियल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस? अ सेल्फ राइटियस, मीन माइंडेड प्रीचर. अ सेल्फ राइटियस, self-righteous, mean-minded teacher. A self-righteous, mean-minded preacher. Right? Then you come to 11. Spoiled boy, nasty a little. तो उसका आंसर क्या आएगा? A spoiled, nasty little boy. A spoiled, nasty little boy. बराबर? A spoiled, nasty little boy. Then 12th. Blue wing delicate a butterfly mountain. Blue wing delicate a butterfly mountain. तो a delicate blue
a delicate blue-winged mountain butterfly. तो ये था हमारा टोटल group of adjectives arranged according to order. एक साथ 3-4 एडजेक्टिव देते हैं तो एक के बाद एक कैसे एडजेक्टिव्स को ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं वो हमने आज वो एक्सरसाइज खत्म की. आई एम गिविंग यू 1 मिनट, यू राइट द आंसर्स. अगर आप थोड़ा आगे पीछे हो तो कंप्लीट करो. देन विल स्विच ओवर टू अदर एक्सरसाइज. राइट? देखो मैंने बोर्ड पे सारे आंसर्स लिखे हैं. यू कॉपी ऑल द आंसर्स इन द गिवन बुक. When you come to school, I will personally check these answers. Right? Come on. Right? देख लिया? Fantastic 18th century Scott Kessel, a clever enterprising businessman, a self-righteous mean-minded preacher, a spoiled nasty little boy, and a delicate blue-winged mountain butterfly. It was 12 answers. All over. Now we switch over to other exercise. Okay? Next. Now, see, other fun task. Now we are supposed to perform fun task. अच्छा, इसमें आपको yes या no में आंसर लिखने हैं. बराबर? इसमें आप सेंटेंस दिया है, वो सेंटेंस पढ़ के आपको हाँ या ना बताना है. राइट? सो लेट अस सी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. There are 14 questions given and you are supposed to produce the answer in yes and no. Now let us go through each question. हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. I would like 2 generous gigantic slice of pie. Pie मतलब केक, क्रीम भी है, जो केक बनती है ना क्रीम के. Now मतलब जिसको हम बिना क्रीम केक बताते हैं, that is called pie. So you see, what does sentence say? I would like to have generous 2 gigantic slice of pie. मेरे को 2 केक बड़ी सी चाहिए. Right? To read the sentence, are the adjectives in correct order? If they are in a correct order, you have to say yes. If they are not in correct order, then you have to say no. तो ये जो sentence जो दिया है, वो आपको सिर्फ बताना है ये correct sentence है या incorrect sentence है. तो फिर से मैं sentence पढ़ता हूँ, तो sentence बताते हैं I would like to have 2 generous gigantic slice of pie. तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है. So what shall I write? Yes, it is correct sentence. सही बात है. Right? Correct sentence. Number 2. That girl, lovely girl in my class.
ये सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस एडजस्ट नहीं हुआ है। सेकंड में मैं क्या लिखूंगा? नो, दिस सेंटेंस इज नॉट अरेंज इन अ एडजेक्टिव ऑर्डर, जो मैंने आपको पहले सिखाया वो सेंटेंस वो हिसाब से अरेंज नहीं हुआ है। थर्ड वन, मॉम इज ब्यूटीफुल, टॉल, पंजाबी वुमन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मदर, my mother is beautiful, tall, Punjabi lady. So it is arranged in a sequential order. So it is right sentence. Yes. Okay? Then you come to fourth sentence. Last year was the longest, worst year of my life. So that is yes. It is arranged in a sequential order. पिछला साल मेरा सबसे खराब साल था. That is absolutely arranged. Now fifth, that pink pretty earring is my favorite. बराबर? तो ये फिफ्थ वन है वो अरेंज नहीं किया है, बराबर है, तो उसमें नो आएगा. सही बात क्या होगी? These are pink pretty earrings which are arranged in my earrings. Okay? That pink pretty earrings is my favorite. Those are my favorite pink pretty earrings. ऐसे सेंटेंस आना चाहिए. इसकी वजह क्या लिखा है? That pink pretty tiny earrings is my favorite. मतलब सेंटेंस is not in a proper grammatical order. ये 5 करें. छठा, I like to have at least one trustworthy old friend. बराबर? So it is right sentence. It is arranged in proper grammatical order. Yes. I like to have one trustworthy old friend. Right? Then seventh man, yes. France is a huge, graceful old country. बराबर? तो ये सेंटेंस बराबर अरेंज नहीं आया, तो उसका आंसर आएगा नो. बेसिकली ये कैसे लिखते हैं? फ्रांस इज अ ह्यूज ओल्ड एंड ग्रेसफुल कंट्री, ऐसे लिखते हैं. सही तरह उसको ऐसा लिखना चाहिए, फ्रांस इज अ ह्यूज ओल्ड एंड ग्रेसफुल कंट्री. उसकी जगह उसने क्या लिखा है? फ्रांस इज अ ह्यूज ग्रेसफुल ओल्ड कंट्री. नाउ 8, I brought a cute second hand purple dress. तो 8 में यस बिल्कुल सही है, उसमें हम यस लिखेंगे, बराबर है. अच्छा, 9, that temperamental small German Shepherd dog is mine. That temperamental small German Shepherd dog is mine. तो 9 का आंसर क्या आएगा? It is absolutely true, मतलब सच्चा आंसर है. ये आंसर अरेंज बिल्कुल परफेक्टली किया है. Then it will be 10. I believe there are many tiny garden berries outside. तो 10 क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है. It is right. It is arranged in a proper grammatical sequential order. जिस हिसाब से एडजेक्टिव होना चाहिए, अरेंजमेंट परफेक्ट वही हिसाब से सब अरेंजमेंट किया है. Then it will be 11, right? That wooden big lopsided box is mine. तो ये अरेंजमेंट सही नहीं है, उसमें क्या आंसर आएगा? नो. उसका आंसर नो में आएगा. Now 12, my first tortoise shell fat cat is named Abby. बराबर?
तो 13 भी, सॉरी 12 नंबर भी बिल्कुल सही तरह से नहीं लिखा है। उसका सही आंसर कौन सा होता है? My first fat cat called Abby is like a tortoise shell. उसका सही तरीके से आंसर ऐसा आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए हमारा आंसर बन गया नो। Now 13. I love those long green silk socks. 13 का आंसर बिल्कुल सही है। It is yes. Now it is 14. I ate gigantic 2 chocolate donuts. तो ये आंसर गलत है, ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही नहीं है। So let us see. Once again I am repeating. You check that blanks. First answer is yes. Second answer is no. See, I am saying slowly so that you can check and verify. First answer is yes. Second is no. Third is yes. बराबर है, मैं बोलता हूँ, देखते हैं ना कितना बाकी है। Fourth is yes. Fifth is no. Sixth is yes. Seventh is no. Eighth is yes. Ninth is yes. 10th is yes. 11th no. 12th no. 13th no, yes, and 14th no. तो आज मैंने आपको 2 एक्सरसाइज सिखाई और बेसिकली हमारा सीखने का आज टॉपिक क्या था? हाउ टू अरेंज डिफरेंट एडजेक्टिव्स गिवन। देखो पूरा लेक्चर का सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट में कि भाई एक एडजेक्टिव दिया है तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा एडजेक्टिव दिए हैं तो हम किसको अरेंज करें, कैसे अरेंज करें। तो आज का टॉपिक हमारा था एक साथ अगर हमको 3-4 एडजेक्टिव दिया है तो हम कैसे अरेंज करते हैं। तो उसके हिसाब से सबसे पहले हम उसका वैल्यूएशन देखते हैं, फिर उसका साइज देखते हैं, फिर टेम्परेचर देखते हैं, फिर शेप देखते हैं, फिर कलर देखते हैं, फिर का ओरिजिन देखते हैं, मार्जिन देखते हैं। तो उसके हिसाब से हम वर्ड्स ढूंढ ढूंढ के सेंटेंस को स्प्लिट करते हैं। और वैसे ही हमने एक एक्सरसाइज मैंने आपको लिखा है, इट वाज ऑन पेज नंबर 36, बराबर है, जो मैंने 12 आंसर इधर लिखे। उसके बाद आपको लाइंस दिया और आपको बताना था कि ये लाइंस बराबर अरेंज हुई है या नहीं है ऑर्डर में। तो उसके लिए अगर हुई थी जो लाइंस, उसके लिए हमने यस लिखा। अगर वो लाइन और ऑर्डर में अरेंज नहीं हुई थी तो उसके लिए हमने नो लिखा। तो ये आज हमारा टॉपिक था एडजेक्टिव का। विद दिस वी आर एंडिंग अवर चैप्टर as well as this lecture. In next lecture we will start new topic. Okay? Now children, it is your time to take your homework. Come on. Write and learn both exercises. Which is taught in video lecture and send it
furniture, right? क्योंकि एक्सरसाइज का कोई नाम नहीं है. You are supposed to do from page 36 and 37. ये दो पेज के ऊपर हमने आज दो एक्सरसाइज सीखी. ये दोनों एक्सरसाइज आपको राइट एंड लर्न करनी है, आपकी फेयरबुक में लिखनी है और आपके एसोसिएट टीचर को भेजनी है. जिसको आप होमवर्क भेजते हो उसको आप ये दो एक्सरसाइज राइट एंड लर्न करके आप उसको भेजो. ये आपका होमवर्क आ गया. सो विथ दिस वी आर कंप्लीटिंग आवर एडजेक्टिव पार्ट. I hope you understood this. We'll meet in next lecture with new topic. Okay, children, till then, see you. Goodbye. Take care.